बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? तो डियर एमडी कैट स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एमडी कैट इंग्लिश सेक्शन में कितने एमसीक्यूज आते हैं और उनके क्या फॉर्मेट्स होते हैं, और साथ साथ उनको सॉल्व करने के लिए कौन सी आसान टिप्स हैं। दिस इज व्हाट we are going to discuss in today's video. So let's begin. Look at this. आपके इंग्लिश सेक्शन में टोटल 20 एमसीक्यूज होंगे। टोटल आजकल जो फॉर्मेट है 2019 में जो चेंज होकर आया था उसमें 200 एमसीक्यूज हैं। तो इंग्लिश का उसमें जो शेयर है वो 20 क्वेश्चंस है। These 20 MCQs will be asked in different 3 patterns. तो ये 3 मुख्तलिफ पैटर्न में ये एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। उनमें सबसे पहले है जी स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर बेसिकली ये एक फॉर्मेट है कि आपके गिवन सेंटेंस के अंदर एक एरिया होगा जो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, तो वो आपने ढूंढना है कि वो कौन सा है। और ये जो क्वेश्चन के अंदर आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, इस सेंटेंस के लिए 2 बातें याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये किसी भी लेंथ का हो सकता है, ये 1 पार्ट सेंटेंस हो सकता है, ये 2 पार्ट यानी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और 3 पार्ट सेंटेंस भी हो सकता है यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये आपकी एफएससी की बुक से भी ली जा सकती है लाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में, इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्क्रीन वॉज अ गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स। तो ये जो लाइन है आपको पता है, ये थैंक यू मैम जो फर्स्ट ईयर की बुक है चैप्टर नंबर 4 से लाइन ली गई है। लेकिन यही वाला जो लाइन जरूरी नहीं कि आपके एफएससी से ही हो, ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक से भी कोई भी टेक्सचुअल लाइन ली जा सकती है। तो लेकिन उन जो टेक्स्ट आपके लिए है उसमें पूछा क्या जाएगा? ग्रामर। तो स्पॉट द एरर एक फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू है जिसमें ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं। तो होता क्या है कि एक सेंटेंस के अंदर 4 डिफरेंट ऑप्शंस को अंडरलाइन किया जाता है। तो जो अंडरलाइन पार्ट है वो एक वर्ड भी हो सकता है और एक फ्रेज भी हो सकती है, जैसे एन आइस बॉक्स इज अ फ्रेज। तो जो भी 4 पार्ट अंडरलाइन है उनमें एक रॉन्ग होगा, यानी एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर होगी जो कि आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट कहते हैं जी हमने ये टेक्स्ट की लाइनें याद करनी है। साइंसेस में तो ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में तो ये आप कर सकते हैं कि लाइनें अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, उनको याद करें उन कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन इंग्लिश में जब तक कि आपके पास वो ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं होगा, आपको क्रैमिंग की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि एक लॉन्ग एंड आर्डुअस वे है। दैट इज अ डिफिकल्ट वे टू हैव अ ग्रिप ऑन ग्रामर। तो ये देखें जरा इस क्वेश्चन में, ये जो आपके लिए नॉन टेक्स्ट है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में से है, ये मिस्टर चिप से भी हो सकती है, बुक 1 से, बुक 2 प्रोज और हीरो से, कहीं से भी ये लाइन आ सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर पूछा क्या है? जैसे इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर ये वर्ब रॉन्ग है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंशाल्लाह, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एरर है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या रूल्स है ये बात की बात है, अभी फॉर्मेट को समझ लीजिए। तो ए बी सी डी में सी पार्ट रॉन्ग है जो आपने ढूंढ लिया, लेकिन जब ये लाइन आती है ये तो आपने टेक्स्ट भी नहीं पढ़ी हुई। अब आप इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एरर को अगर देखना है या टेंस एरर को देखना है तो कैसे पता चलेगा? तो ये भी देखें, एलेक्स थॉट दैट हर कोलीग जॉन अ पेंटर विल गेन। तो इसमें ये रॉन्ग पार्ट है, उसकी वजह के फर्स्ट क्लॉज पास्ट में हो तो आफ्टर दैट फॉलोइंग क्लॉजेस जितनी भी होती हैं वो पास्ट में होती हैं, तो विल की पास्ट फॉर्म वुड आएगी, तो इसमें टेंस एरर है। तो ग्रामर के जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था उस सारे जो कंटेंट्स थे वो इस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल की एरर्स इस फॉर्मेट में आ सकती हैं, प्रेपोजिशन एरर्स आ सकती हैं, वर्ब से रिलेटेड सारी एरर्स इसी फॉर्मेट में स्पॉटिंग द एरर में आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। एडजेक्टिव्स का यूज, नाउन, फॉल्टी कंपैरिजंस, इन शॉर्ट जितनी भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो इस फॉर्मेट के अंदर आपसे पूछा जा सकता है थ्रू टेक्सचुअल लाइंस एंड थ्रू नॉन टेक्सचुअल लाइंस, जो आपकी एफएससी का सिलेबस है उसको भी यूज करते हुए, और तो जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन का सिलेबस है ओ लेवल्स का उसको भी यूज किया जा सकता है। तो आपने एक तरफ तो ग्रामर के ऊपर ग्रिप हासिल करनी है और दूसरी तरफ उसकी प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है।
ठीक है, अब चलते हैं दूसरा फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन जो कि फाइंड द करेक्ट। अब दूसरा फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू है फाइंड द करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द करेक्ट में जैसे मैंने बताया कि आपके सोर्सेज दो है एमसीक्यूज के लिए, एक एफएससी की बुक्स है और दूसरा ओ लेवल एग्जामिनेशन की बुक्स है और ए लेवल्स की दोनों। तो इसमें आप देख सकते हैं इस एमसीक्यू में जो लाइन है वो आपकी बुक 1 से अगेन, तो आप देख सकते हैं इसमें जो लाइन ली गई है वो आपकी टेक्स्ट बुक 1 फर्स्ट चैप्टर से ली गई है। एक ही सेंटेंस को 4 टाइम्स लिखा जाता है। ये एमसीक्यू का दूसरा फॉर्मेट है, इसको हम कहते हैं फाइंड द करेक्ट। अब इसमें होता क्या है कि टेक्स्ट की एक लाइन आपको दी जाएगी और उसमें माइनर ऑल्टरनेशन के साथ उनको 4 दफा रिपीट किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये पूरा सेंटेंस सेम है, अगर आप इस पार्ट में देखें प्रेपोजिशनल वेरिएशन आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब आपने करना यह है कि इनमें से जो ग्रामेटिकली करेक्ट है उसको टिक करना है। कॉल ऑन यू एट, जैसे हम देखते हैं ऑप्शन ए इज द आंसर। कुछ बच्चे ये कहते हैं जी बुक में ऑन है तो ऑन को रट्टा लगाना है, तो ये इसमें रट्टा नहीं है। आपने उन कंडीशंस को लर्न करना है कि कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के पास जाकर मिलना, कॉल इन का मतलब होता है मिलना लेकिन बुलाकर, जैसे इमरजेंसी में हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, तो वी कॉल इन द पुलिस। हम अपनी जगह पे रहते हैं, जिससे मिलना होता है उसको हम अपने पास बुलाते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉल अप है, कॉल एट है, तो इसमें सिचुएशनल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये नहीं आप कह सकते कि इन वर्ड्स को रटा लगाना है। तो आपने प्रेपोजिशन के टॉपिक्स को समझने के लिए इसके ऊपर अच्छी खासी मेहनत करनी है। और दूसरा, अगर प्रेपोजिशंस को आप अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं तो इस सेगमेंट में, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आमतौर पे पूछी प्रेपोजिशन जाती है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर क्या एरर्स आती हैं, इसमें जो वेरिएशन है वो प्रेपोजिशन का होता है, आर्टिकल का होता है और पंक्चुएशन का होता है। ये 3 मेजर काम है जो आपने करने। प्लस इसमें वर्डीनेस इसी फॉर्मेट में पूछी जाती है, रिडंडेंसी एरर पूछी जाती है, रन ऑन सेंटेंस पूछा जाता है, फ्रेगमेंट पूछा जाता है। ये जो मेरे अर्ली वीडियोस आपको मिली हैं ये सारी की सारी स्टाइल से रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड नहीं है। तो जो स्टाइल से रिलेटेड एरर्स हैं, आर्टिकल और प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर्स हैं, पंक्चुएशन से रिलेटेड एरर्स हैं, उनके लिए ये फॉर्मेट वो एग्जामिनर यूज करता है। तो आपने इसमें से वर्किंग आपके ऊपर क्या जाती है, जो आपने करनी है वो ये कि इसमें सबको आपने वर्टिकली पढ़ना है। स्टूडेंट करते हैं जी इसको पूरे सेंटेंस को पढ़ लिया फिर इसको पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम सेविंग टिप बेटा ये है कि इसमें आपने ऐसे पढ़ना है फ्रॉम अप टू डाउन, और जो सिमिलर है उनको अवॉइड करते जाए। जैसे मिस्टर स्टीवर्ड विल सेम है, कॉल। अब जो वेरिएशन है जिस उस पार्ट को आपने फोकस करते जाना, बाकी आपको पता है ये सारा सेम है। तो इसके अंदर जो करेक्ट होगा आपने फाइंड आउट करना है। तो ये एक रीडिंग टेक्निक भी है कि आपने फ्रॉम अप टू डाउन पढ़ना है और जो सेम वर्ड्स आ रहे हैं उनको इग्नोर करते जाएं, जो डिफरेंट है या जहां पे डिफरेंस है उसको आप अंडरलाइन करें और देन एवेल्युएट करें, क्योंकि आपके पास एक एमसीक्यू को रिस्पॉन्ड करने के लिए लेस देन अ मिनट टाइम है, लेस देन अ मिनट। ठीक है, इसमें ही आपने इसमें बेस्ट परफॉर्म करना है। आई होप कि ये फॉर्मेट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे थर्ड फॉर्मेट की तरफ, जो कि पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली वोकैब बेस्ड है। वोकैबुलरी का जो पार्ट होता है उसमें 2 तरह के फॉर्मेट्स फर्दर यूज होते हैं, आइए उनको देखते हैं। वोकैबुलरी, एक तो जो यूएचएस ने आपको एसेंशियल वर्ड लिस्ट फराहम की हुई है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो इस बार वोकैब आपके सिलेबस में शामिल की गई है उसके आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों याद करने हैं। यूएचएस की जो वर्ड लिस्ट है वो अवेलेबल है, जो उनका सिलेबस दिया हुआ है उसको आपने अच्छी तरह याद करना है। और इसके अंदर 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिसमें ये वोकैबुलरी आपसे पूछी जा सकती है। उनमें सबसे पहले फॉर्मेट जो है वो आइसोलेटेड वर्ड होता है विद 4 डिफरेंट ऑप्शंस। तो उसके ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी होगी उसको कैसे आपने पढ़ना है। फाइंड द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, इसका मतलब है गिवन ऑप्शन में आपने सिनोनिम फाइंड करना है। कभी कभी ये भी दिया होगा फाइंड द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, तब आपने गिवन 4 ऑप्शंस में एंटोनिम ढूंढना है। तो ये आंखें खोल के करने वाला काम है। ये नहीं हो सकता कि आपने एक धुन में सिनोनिम्स याद किए हुए हैं और सिनोनिम्स को टिक लगा रहे हैं।
ये बहुत मैटर करती है। आपके अपने सेंसेस पे काबू रखना है और जो आपकी लर्निंग है वो वही है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है उसमें आपने किसी किस्म का दबाव या स्ट्रेस जाहिर नहीं करना, अदरवाइज यू विल लैग बिहाइंड। आप अपनी तरफ से अच्छा करने के बावजूद याद किया भी होगा लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो वी कांट एटलीस्ट अफोर्ड दिस। तो आपने इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है और जो आपके फाइनल पेपर में ये वाला जो पोर्शन है इसको बोल्ड और हाईलाइट करके लिखा होगा। आई मीन बाकी टेक्स्ट से ये बोल्ड और बड़े साइज में होगा ताकि आपको पता चल सके कि वो एग्जामिनर आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है। तो अगर सिनोनिम कर रहा हो तो आपने 4 ऑप्शन में से सिनोनिम ढूंढना है। अगर ऑपोजिट लिखा हुआ होगा तो आपने उसमें से एंटोनिम देखना है। ठीक है, आइए अब इसका दूसरा फॉर्मेट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका दूसरा फॉर्मेट है वोकैबुलरी का सेंटेंस कंप्लीशन। जैसे ये आपको एक सेंटेंस नजर आ रहा है एग्जाम्पल 2 में, अनलाइक द हार्श पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज डैश ऑफ द पीपल। अब इस पार्ट को कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। तो इस पे भी आपकी वोकैबुलरी ही टेस्ट होती है। अगर आपने वोकैब अच्छी तरह याद की हुई है तो इसमें कंटेक्चुअल हेल्प आपको मिल जाती है। आई मीन आप ये देख लेते हो कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, हम कौन सा वर्ड इसमें से हमारे लिए राइट ऑप्शन हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे अनलाइक है, ये कंट्रास्ट सिग्नल है, तो जो इस पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस में होगा अगले सेंटेंस में उसका कंट्रास्ट यूज करेंगे। अनलाइक द हार्श पॉलिसीज, तो इसका मतलब है प्रीवियस गवर्नमेंट की जो हार्श पॉलिसीज है उसका उलट क्या होगा, डेफिनेटली उसका ऑपोजिट होगा अच्छी पॉलिसीज। तो इस पार्ट में हमें उसका ऑपोजिट चाहिए। द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज, तो प्रीवियस गवर्नमेंट की हार्श पॉलिसीज हैं, डेफिनेटली प्रीवियस गवर्नमेंट भी हार्श होगी, तो उसका ऑपोजिट हमें जाना है यहाँ पे। तो ये गवर्नमेंट डेफिनेटली अच्छी है क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चल गया। अगर ये गवर्नमेंट अच्छी है तो ये गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज, तो क्या ये इंक्रीज करने जा रही है, टैक्सेस को इंक्रीज करेगी तो फिर तो ये अच्छी गवर्नमेंट नहीं है। प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करेगी तो ये अच्छी गवर्नमेंट नहीं है। क्या ये इंसेंटिव्स को इंक्रीज करेगी, यस ये अच्छी गवर्नमेंट है। और फिर ये फाइन्स को इंक्रीज करेगी तो अच्छी नहीं है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो ढूंढने के लिए कॉन्टेक्स्ट की बहुत जरूरत होती है। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन का अलग से कोई सिलेबस नहीं है, ये एक फॉर्मेट है, इसमें आपकी वोकैबुलरी पूछी जा सकती है। तो वोकैबुलरी के लिए खास पॉइंट आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि यूएचएस की जो 200 प्लस वर्ड्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और जितनी वोकैबुलरी आपकी एफएससी की बुक्स में दी हुई है वो सारी की सारी आपके सिलेबस का हिस्सा है, प्लस जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन की वोकैब है। डेफिनेटली यू कैनॉट गो थ्रू सच अ बिगर वॉल्यूम ऑफ वोकैबुलरी, सो कीप प्रैक्टिसिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो अननोन वोकैब होती है उसके लिए आपको डेफिनेटली ये फॉर्मेट में देंगे क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट से आपको कुछ ना कुछ वर्ड अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिल जाएगी। दैट्स व्हाई डोंट वरी अबाउट वोकैब, जस्ट लर्न योर वोकैबुलरी आइटम्स। बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख लें, बार बार प्रैक्टिस करें। और इन वर्ड्स में आखिरी बात, जैसे मैंने सिलेबस की वीडियो में बताया था जब सिलेबस कंटेंट्स को एक्सप्लेन किया था कि जो वर्ड है उसका लिटरल और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दोनों याद करने जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट जब ये सेंटेंस कंप्लीशन में आएगा, लिटरल जब ये आइसोलेटेड में आएगा। आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ द क्वेश्चन। अब जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है आपको टेस्ट आ जाया करेगा और उस टेस्ट के बारे में आप ये नहीं पूछेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको करना क्या है। यही 3 फॉर्मेट्स हैं। एट द एंड में इसको रिवाइज करवा देता हूं। पहला जो फॉर्मेट है वो स्पॉट द एरर होगा, दूसरा फाइंड द करेक्ट होगा और तीसरा जो है वो वोकैब होगा। स्पॉट द एरर में एक सेंटेंस सिंगल पार्ट सेंटेंस भी हो सकता है, 2 पार्ट सेंटेंस भी हो सकता है और इससे बड़ा सेंटेंस भी हो सकता है। इसमें सारी ग्रामर के जो कॉन्टेंट्स है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेंस की एरर पूछी जा सकती है, कंपैरिजन फॉल्टी है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें स्पॉट द एरर। और जो टेक्स्ट है कैन बी टेकन फ्रॉम योर एफएससी बुक्स और कैन बी टेकन फ्रॉम ओ लेवल बुक्स। सो ये भी आपने याद रखना है। फाइंड द करेक्ट में एक ही सेंटेंस को 4 दफा लिखा जाता है विद लिटिल बिट वेरिएशन। इस सेगमेंट में जो ज्यादातर पूछे जाती हैं एरर्स वो है पंक्चुएशन की एरर्स, वो है प्रेपोजिशनल डिफरेंसेस और वो है आर्टिकल। इसके साथ साथ वर्डिनेस, पैरेलल स्ट्रक्चर्स, रन ऑन सेंटेंस एंड फ्रेगमेंट, ये चीजें आपको इस सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना होगी। और वोकैबुलरी, जस्ट नाउ एज आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट वोकैबुलरी is very much important and game changer question
So you are supposed to go through vocabulary items perfectly, and there are two formats which we have recently discussed. One is isolated form and second is sentence completion. So keep working, keep practicing. Allah Hafiz, best of luck.